जय माता दी दोस्तों। आज शुक्रवार के दिन आप सभी सुनेंगे संतोषी माता की व्रत कथा। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से सौभाग्य, सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य तथा संतान सुख की जो भी मनोकामनाएं होती हैं पूर्ण होती हैं। इसलिए इस कथा को पूरा ध्यान से अवश्य सुनें। तो चलिए आज की कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिनके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, लेकिन उनका एक बेटा कोई काम धंधा नहीं करता था, बिल्कुल ही निकम्मा था। बुढ़िया माई जो थी वह 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को दिया करती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। तब उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है। तब वह बोला, जब तक आंखों से नहीं देखूंगा तब तक नहीं मान सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। फिर कुछ दिनों के बाद एक बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 तरह के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 तरह की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह चुपचाप देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी थाली में लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उससे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। तब उसने कहा कि माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा कि कल जाना हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। तब वह वहाँ जाकर बोला, सुनो मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, ये ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे भी दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर बड़ा हाथ है। ऐसा कहकर उसकी पत्नी ने पीठ पर गोबर के हाथ की छाप मार दी। तब वह चल पड़ा। चलते चलते दूर देश पहुंच गया। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकरी की सख्त की ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, ठीक है सेठ जी, जैसा आप ठीक समझे। अब उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात मेहनत से काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के साथ 8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया और उसे फिर अपने किए का फल भी मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे से साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्षों में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर घर पर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह भी सुनिए। सास ससुर ने उसे अब दुख देने लगे। गृहस्थी का सारा काम करवा कर उसे लकड़ी लेने जंगल भेजा करते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती थी उसी की रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता था। इस तरह उसके दिन बीत रहे थे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवी या देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। जो निसंतान है उसको पुत्र मिलता है। पति बाहर गया हो तो वह भी शीघ्र लौट आता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। चलता मुकदमा खत्म हो जाता है। घर के क्लेश, जो कलह स्थिति है वह शांति होती है। घर में धन जमा हो तो धन जायदाद का लाभ होता है। और भी बहुत कुछ है, जो भी मन में हो, जो भी कामना हो, सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है? यह भी मुझे भी बताओ, बड़ी कृपा होगी।
वह स्त्री कहने लगी, बहन, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। सवा पैसे से सवा पाव आने या फिर इसमें से भी ज़्यादा शक्ति अगर भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार को निराहार रखकर कथा सुनना, कहना। इसके बीच में क्रम टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल से भरा हुआ पात्र रखकर कथा कहना, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में ही माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी प्रकार के ग्रह खोटे हों तब भी माता 1 वर्ष में अवश्य उनका अनुकूल कर देती हैं। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी अनुसार खीर और चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु या कुटुंब के लड़के लेना। ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूर्वक पूजा करना, ध्यान करना चाहिए। उस दिन घर में कोई भी खटाई ना खाए। या यह सुनकर वह वहाँ से चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के गट्ठे को उसने बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता संतोषी के व्रत की तैयारी करने आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर वह माता के चरणों में लेट गई और विनती करने लगी, हे माँ, मैं दीन दुखी हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कोई भी नहीं जानती हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। संतोषी माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। अब तो यह देखकर जेठानिया का मुंह कोड़ने लगी, इतने दिनों बाद पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खूब खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेंगी। बेचारी सरलता से कहती कि भैया, पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए ही है तो अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर वह मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। कहने लगी कि हे माँ, मैंने तुमसे पैसा तो नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। माँ, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी बहुत जल्द आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि किसी भी भली भांति पुत्र को उससे कह दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर वहाँ वह इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने तो अब मुझे जाना ही पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र, तेरी पत्नी कष्ट उठा रही है। तब वह बोला, माँ, यह तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है और कोई जाने का रास्ता भी नहीं आता। आप ही दिखाइए कि मैं वहाँ कैसे जाऊँ। तब संतोषी माता कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर जाकर बैठना। देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा और जमा माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्रों परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा बताएगी हर बात कही सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। कहने लगे, कहीं कभी सपने की बात सच होती है क्या? लेकिन उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े व्यक्ति की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा और जैसे ही संतोषी माता ने कहा वैसा ही किया। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हो गया। मन में माता संतोषी का नाम लेकर प्रसन्नचित होकर घर जाने के लिए गहने, कपड़े, सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट कर वह अपने घर के लिए रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई थी। लौटते समय थक जाने के कारण वह संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। तब धूल उड़ती देख उसके माता से पूछा, हे माते, यह धूल कैसे उड़ रही है। संतोषी माता ने कहा, पुत्री, यह देख, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर कि लकड़ियों के 3 बोझ बना दे, एक नदी के किनारे रख, दूसरी मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देकर मोह पैदा होगा। यह वहाँ पर रुकेगा, नाश्ता पानी करेगा,
माँ से मिलने जाएगा तो लकड़ी का गट्ठर उठाकर जाना और बीच चौक पर गट्ठर डालकर 3 आवाज़ें जोर जोर से लगाना कि लो सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोप में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माता की बात को सुनकर वह बहुत अच्छा कहकर चल दी। माँ प्रसन्न मन से लकड़ियों की 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रख। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर इसको इच्छा हुई कि अब वो यहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पीकर फिर गांव के लिए चले। इस प्रकार भोजन करके विश्राम करके वह अपने गांव की ओर चल गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आई। उसने गट्ठर को आंगन में डाला, जोर से 3 आवाज़ें लगाई, लो सासू माँ जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कर रही है, तेरा पति ही तो आया है, आप बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका बाहर पति आया। उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर और उसकी दशा देखकर वह व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी ही पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए, जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज तो कुछ करती नहीं, 4 समय खाकर बैठ जाती है, अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपे में पानी मांगती है। तब वो बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुझे भी, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उस समय वहाँ पे रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर का खोला, सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट हो गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने अपने पति से कहा कि सुनो जी, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा है, खुशी से कर लो। अब वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखला दिया कि भोजन के साथ तुम लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। अब लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर खाई, लेकिन माँ की बात याद आते ही कहने लगे, चाची हमें कुछ खटाई खाने दो, खीर खाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लड़के उठ खड़े हुए, फिर बोले, पैसे लाओ। भोले भाले बहू कुछ भी नहीं जानती थी, उसने उन लड़कों को पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह सब देखकर अब बहू पर संतोषी माता का कोप हुआ। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठानी कहने लगी, अब सब पता चल जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता यह आपने क्या किया। हंसाकर हमें फिर से रुलाने लगी। संतोषी माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह बोली, माँ मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं भूली, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। तब माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है। वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे वापस आएंगे। संतोषी माता बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। तब वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। तब वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। तब वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। फिर वह जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कही गई। जेठानी लड़कों ने फिर से सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। अब की बार लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही करने लगे, हमें खीर पूरी अच्छी नहीं लगती, जी घबराता है, कुछ खटाई खाने को दो। तो बोली, खटाई तो खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ, नहीं तो उठकर चले जाओ। उस पर उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर उन्हें भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई और माता की कृपा से 9 माह के बाद उनको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह हर दिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आश्चर्य देखूं तो यह सही कैसे रहती है, कहाँ रहती है। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुख के समान होठ पर मक्खियाँ भिनभिनाकर चल रही थी। माता ने
भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख पर मिखिया भिनभिना रही थी। वह दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, जल्दी भागो, इसे नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज तो मेरी माता मेरे घर आई है। ऐसा कहकर दूध पीछे बच्चे को गोद से उतार दिया। यह सब देखकर सास क्रोध में बोली, अरे देखो तो जरा इसकी कैसे उतावली हुई जा रही है, जो बच्चे को ही पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। ऐसा कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने फिर से तो माता के चरण पकड़ लिए। विनती से कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। आपका व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे सभी अपराधों को क्षमा करो। इस तरह बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हो गई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको जोना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसके भी सभी मनोरथ को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको आज की व्रत कथा पसंद आई होगी। इसी तरह की व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कीजिए।